हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा में बड़ा सड़क हादसा, सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 सैनिकों की मौत, 10 घायल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की, विभिन्न विभागों के अधिकारियों से ली जानकारी। महबूबा मुफ्ती का बयान, कश्मीर में पत्रकार भारी दबाव में, मीडिया की आवाज दबाई जा रही। अल्ताफ बुखारी ने केसीएस न्यायिक परिणामों पर स्वतंत्र जांच की मांग दोहराई, क्षेत्रीय असंतुलन को किया उजागर। आज शाम से मौसम लेगा करवट, जम्मू से कश्मीर तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। डोडा के बदरवाह में एक बेहद दुखद हादसा पेश आया है। सेना का एक वाहन करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 10 सैनिकों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि टेक वन वाहन में डिजिटल के तमाम 20 दर्शकों का से स्वागत है। 21 जवान सवार थे और अनियंत्रित होकर खन्नी टॉप के पास गहरी खाई में जा गिरा। सभी घायलों को उधमपुर के कमान अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने दुख प्रकट किया है। डिजिटल के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। बड़ी खबर और बड़ी ही दुखदाई खबर जिला डोडा के भद्रवा इलाके से सामने आ रही है। सेना का एक वाहन जो है वो गहरी खाई में जा गिरा है और इसमें 10 सेना के जवानों ने शहादत पाई है। डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करें। सेना का एक वाहन जो भद्रवा चंबा रोड पर रूटीन पेट्रोलिंग के लिए निकला था, वह एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें 21 सेना के जवान जो है वो सवार थे। ये वाहन कम से कम 250-300 फीट गहरी खाई में खन्नी टॉप के पास चला गया और इसमें से तुरंत जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय पुलिस, सेना के जवान और स्थानीय लोगों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। नीचे से ऊपर लाने में काफ़ी समय जो है वो लगा और ऐसे में 10 जवानों की इसमें शहादत हो गई है। वहीं 10 अन्य जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक जवान पूरी तरह से सेफ बताया जाता है। तो ये हादसा जिला डोडा के भद्रवा में हुआ है और खन्नी टॉप में 250-300 फीट गहरी खाई में गिर जाने से 10 जवान जो है वो शहादत प्राप्त की है और 10 अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बात की और बजट से संबंधित अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी मौजूद थे। पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में पत्रकारों की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्रकार अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पत्रकारों को मान्यता नहीं मिल रही है और वरिष्ठ व सम्मानित पत्रकारों को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मीडिया के महत्व को जानते हुए भी मौजूदा सरकार इस पर पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। दबाव यह हदस तक कम, मगर वह वो दबाव वातान जो यहाँ बड़े ही
नामवर बड़े ही बाइज्जत जर्नलिस्ट हैं, तिम तिक वन थानन पर बुलावन। जब हम हिसाब करते हैं 2019 से लेके आज तान तकरीबन 213 जर्नलिस्ट थानन पे बुलावन तत आई तिमन धमकी दिन, तत आई तिमन वो तुम बॉन्ड साइन। यह बर्दाश्त करने लायक यह हद गो वो। मगर सारी खुद बड़ अत मज कि सरकार खामोश, सरकार कर पे कत। हालांकि उमर साहब समखे ओत्रे होम मिनिस्टर अमित शाह साहबस, तिमो कर तत इमामन या मस्जिदन हूं जिक्र फरमा नो कर हसा कर, इनका पूरा वो प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। जो हमने सुना मीडिया में कि बड़ी खुशगवार बात हुई, मगर उसमें यम इशू या जर्नलिस्टन इशू अत पे कत बात कर। अफसोस कत, मतलब अगर न आज तत करो दुख दुख गसान हालात। अस ख्याल कि ये बने सरकार, हालात गसन ठीक, ये ग नरमी। ये बने सरकार ये जन तकरीबन 50 MLA रलित मिलित, ये राज्यसभा मज मेंबर, ये लोकसभा मज मेंबर, यह सरकार रोज जम्मू कश्मीर के लुकन दुख। यहन हकूकन हज कर रखवाली, यहन यमो वाद कर। मगर यम कथ करान, यम दम कर पानस छप कर बिहित जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ के सूरत हाल के साथ। एडवर्टीजमेंट हो, एक्रीडेशन हो, बाकी चीजें हो, सब कुछ जो है वो सिलेक्टिवली कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ न्यूज़पेपर्स को दिया जाता है। तो ये अगर ये जन नामवर, इतने रेस्पेक्टेड, इतने वेल नोन जर्नलिस्ट के साथ इस किस्म का सलूक किया जाएगा, तो जो बेचारा छोटा एक पॉडकास्ट चलाता है, छोटा सा है, वो क्या करेगा? तमिस कुछ पे तमिस यम साथ थानस पे बुलायत ने, मतलब थानस में जितने बुलायत ने, पुलिस पे सोचो। तो मेरी यही है कि ये जो है गलत हो रहा है। तो मैं यहाँ की सरकार से भी गुजारिश करना चाहती हूँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करना चाहती हूँ, आप मेहरबानी करके इसमें इंटरवीन कर लीजिए। ये सिलसिला रुकना चाहिए जो हमारे जर्नलिस्ट के साथ इस किस्म की। जर्नलिस्ट बड़ा बाइज्जत कौम का एक सतून होता है, उसको इस तरह थाने पर बुलाएगा SHO, फिर उसको धमकाएगा, ये गलत बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक मौलवी हो, इमाम हो, उनको बोला कि आप अपनी सारी हमें इंफॉर्मेशन दे दो। बड़े इज्जत लोग होते हैं, तो उन्हीं की बात करने पे इतनी बड़ी सजा देना, इतनी तरह मतलब करना, मैं समझती हूँ गलत है। इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और पुलिस को भी इसमें ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म की कार्रवाई से उनको बात रहना चाहिए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हाल ही में घोषित KCS न्यायिक परीक्षा परिणामों को रोकने और एक स्वतंत्र जांच शुरू करने की अपील देखिए, की है। जहां उन्होंने तक गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू संभाग से 111 उम्मीदवार चुने गए हैं, जबकि कश्मीर संभाग से केवल 13 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। बुखारी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का असंतुलन न्यायिक भर्ती की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और संस्थाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित करता है। जुडिशल एग्जाम का जो रिजल्ट कल आया है, जो हमने भी सुना है, ये तो बिल्कुल सीधा साफ तरीके से जाहिर है कि एक डिवीजन से 111 लोग दिखाए गए हैं जो क्लियर करते हैं और दूसरे डिवीजन से 13 लोग। तो ये तो हो नहीं सकता है। और इस सब पे लोगों का शक इसलिए भी ज़्यादा होता है। आपको याद होगा 2024 दो जमातों ने कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन लड़ा। भाजपा ने कम्युनल करके हिंदू वोट हासिल किया और उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में यहाँ मुसलमान वोट। पोलराइजेशन इतनी उस इलेक्शन में की गई, हम तब भी कहते थे कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पोलराइजेशन करेगी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं तब से वही एजेंडा ही पोलराइजेशन वाला है। सियासी जमातों को शायद इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन आम लोग तो सफ़र करते हैं। आपने देखा अभी जो मेडिकल कॉलेज का किस्सा हुआ जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी का, वहाँ पर भी कम्युनल बेसिस पे आज तक तो ये नहीं सुना था। ठीक है, वहाँ एक ऐसी जमात बीजेपी ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है इस वक्त, तो उन्होंने वो कॉलेज का ही
रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाई। बच्चे अभी तक परेशान हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे, हुआ अभी तक नहीं, लेकिन बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो आज फिर जब दोबारा यही हो रहा है, ये बड़ी एक गलत चीज़ है और इंसाफ होना चाहिए। मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से डायरेक्टली अपील करता हूँ कि साहब इस लिस्ट को विदहोल्ड किया जाए, एक इंक्वायरी लगाई जाए, ये कैसे हो सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के मौलवियों की प्रोफाइलिंग संबंधी बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी प्रोफाइलिंग मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी होगी। पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है और उनसे आग्रह किया कि वे ऐसे किसी पत्रकार का नाम सार्वजनिक करें ताकि रोकथाम के उपाय किए जा सकें। ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती को बिना सबूत कथानक फैलाने से बचने की चेतावनी दी और सार्वजनिक बयानों में जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला विंग ने बग्गामड़ गांव में एक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायिका विमला लुथरा ने महिलाओं से पार्टी को सक्रिय रूप से मजबूत बनाने और आगामी नगर निकाय एवं पंचायती चुनावों में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं की समस्याओं और चिंताओं को हर मंच पर उठाया जाएगा। बैठक में शामिल महिलाओं ने पार्टी की नीतियों और विकास व सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर अपना समर्थन जताया। है कि इधर घर नहीं टूटे हुए हैं, फ्लशे नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है। मैंने कहा बताओ मोर कहाँ लगाते हो? तो एक के मुंह से निकल गया फुल को, मोदी को बहाल को कहते हो आप, कोई कहता है मोदी को। मैं क्या जिसको वोट लगाते हो, आज तक मेरे को ये पार्टी वाले भी वहां से मुझे बोलते हैं कि क्या इतनी औरतें आपको वोट नहीं डालती? अगर औरत का ही वोट पड़े मुझे तो हमारा पंचायती जो खड़ा होगा वो जीत जाएगा। जब उसको जिता दोगे तो मैं हर काम एक एक गली कूचा मैं आपका देखूंगी, रालियां देखूंगी, घर जो टूटे हुए हैं बढ़वाऊंगी। ये देखो भारती बैठी हुई है, अब इसका मैं कितने केस करवाए हैं और गलियां नालियां कितनी बनवाई हैं। बग्गेमार में मैं यहाँ पे मैंने बढ़िया विंडो पेंशन लगवाई हैं, मगर ये मोदी के पीछे भागते हैं। जब हल को देखोगे तो हम सब कुछ करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बढ़िया सहूलतां दी, गाड़ियां उन्होंने औरतों के लिए फ्री लगाई, बिजली के किराए कम किए। जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने आज डाक बंगले बारामूला में 135.85 लाख की लागत से स्वीकृत ट्रांजिट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। ये सुविधा अंगुतक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। परियोजना को 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि उपायुक्त ने समयबद्धता, गुणवत्ता मानकों और धन के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देते हुए अधिकारियों को कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। डिस्ट्रिक्ट बारामूला पूरा यूटी ऑफ जे का बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, तो पुराने डिस्ट्रिक्ट होने के कारण यहाँ पे काफ़ी आपने देखा होगा हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो स्पेशली अगर डाक बंगले बारामूला की बात करें, हमारे पास बहुत ही कम 4 या 5 ही कमरे वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो हमारा नया ट्रांजिट अकोमोडेशन बनेगा, इससे 6-7 नए कमरे बन जाएंगे, जिससे स्पेशली जो हमारे ऑफिसर्स टूर पे होते हैं, जो दूर दराज के इलाकों के लिए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, उनके अकोमोडेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। स्पेशली जब रिमोट एरिया से ऑफिसर्स मीटिंग्स के लिए आते उनको भी दिक्कत पड़ती थी। इसके बनने से स्पेशली हम इन ऑफिसर्स को अकोमोडेट कर पाएंगे, सो दैट जो पब्लिक सर्विसेज है उनकी बेसिकली हम लोग बेटर से डिलीवरी कर पाए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह ने डीसी कार्यालय परिसर डोडा से एक जागरूकता सह बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का आयोजन पैराडाइज टीवीएस डोडा द्वारा मोटर वाहन विभाग डोडा के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया गया। रैली का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था। ये इस मंथ में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि ट्रैफिक रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसको फॉलो करें प्रॉपर्ली। उसी के कड़ी में आज हम एक बाइक रैली निकाल रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि
हेलमेट डाल के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट डाल के गाड़ी चलाएं और साथ में डिफरेंट जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। तो जो आज रैली का मतलब है कि सर ये अवेयरनेस, हमें ये हेलमेट लगा के चलना है और ट्रैफिक रूल जितने भी वो सारे फॉलो करने हैं जिससे कोई घटना ना हो। उसी के लिए सर ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। आज जो हमने ये बाइक रैली निकाली है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, ताकि जो बाइक राइडर्स है वो बाइक हेलमेट लगा के बाइक चलाए, और जितने भी जो व्हीकल जो भी गाड़ियाँ, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, वो सीट बेल्ट लगा के गाड़ियाँ चलाएं और रैश ड्राइविंग ना करें, क्योंकि हम हिली एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड्स हैं हमारी, तो इसलिए हमें जो सेफ्टी का है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जम्मू नगर निगम ने आयुक्त देवांश यादव की देखरेख में ग्रेटर कैलाश और सैनिक कॉलोनी में अपना 10वां और अंतिम अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथों और सड़कों पर कब्जा जमाए हुए दुकानें, रेहड़ियां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हटाए गए। देवांश यादव ने बताया कि टाउन वेडिंग कमेटी को पुनर्जीवित किया गया है, जिसके तहत केवल निर्धारित वेंडिंग जोन में ही नए लाइसेंस जारी होंगे और आवासीय संपत्तियों के बाहर व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगाने पर सख्त रोक रहेगी। ये बहुत गलत कर रहे हैं भैया, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अब ये 15 दिन हुआ दुकान खुला हुआ है, ये लोग नोटिस पे किराए पे लिए दुकान, और पहले से बोलते तो हम पहले से ऐसे कर लेते हैं। अचानक आके बोल रहे हैं कि दुकान खाली करो, तोड़ना है। पता नहीं क्या सीन है इन लोगों को, इसका भरपाई कौन करेगा, क्यों तोड़ा? ये तो सरकारी जमीन पे नहीं है ना, क्या फिर वही वाला बात, सरकारी जमीन पे है, तो अपनी जमीन है, फिर क्यों तोड़ा ये, क्यों? कितना अभी तो 15 दिन नहीं हुआ दुकान खुला हुआ है, पूरा नुकसान कर दिए लोग। मेरे पापा केडी हॉस्पिटल में आई, इसका भरपाई कौन करेगा बताओ? मैं कहाँ से करूँगा मैं, बताइए मेरे को। आके तोड़ दिए, इनका भरपाई कौन करेगा? सरकारी जमीन पे तो नहीं है जो इनको तोड़ सकते आप लोग, सरकारी होता फिर माना नहीं कर सर आपकी। ऐसे कैसे छोड़ो, आप कह रहे जाओ, ये थोड़ी होता है। मेरी बात सुनो, बंदे वो बाकी वालों को तोड़े ना, उन्होंने सिर्फ किया तो चुप करो, ज़्यादा बात नहीं करो। उनको शाम को आने दो, काम खुलवा देते, उन्होंने सारा तोड़ के जाना था। आपको पता नहीं कब से शुरू वहाँ से चला हुआ है प्राइस सारा। सर ने बोला ना कल कर देंगे लोग। बाहर क्यों लगाया हुआ है सारा कुछ, बाहर क्यों लगाया हुआ है? हटा लो इसको। साड़ी अपनी है, कुछ नहीं जगह साड़ी अपनी है, साड़ी नाली साड़ी जगह पर बन दी यार। आपकी जगह अपनी है यार, हमारी है। गुरदौरी चेक करके आओ ना पहले। आज भी हम लोगों ने काफ़ी सारे एनक्रोचमेंट्स हटाए हैं, और जिस तरह से ये रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं ग्रेटर कैलाश और सैनिक कॉलोनी, इनमें इंक्रोचमेंट्स रोकने हैं और कमर्शलाइजेशन रोकना है। ख़ास तौर से पतले जो नैरो विड्थ के हमारे रोड्स हैं, जिनमें कि बियरिंग कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा ट्रैफिक का, क्योंकि जो रेसिडेंट्स हैं उनको फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम अर्ली स्टेजेस पे ये इंक्रोचमेंट्स और इलीगल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसको हटाने में आसानी रहती है। तो ये लास्ट ड्राइव है रिपब्लिक डे से पहले, 10 दिन का ड्राइव रहा, आज 10th डे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ड्राइव्स में साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं उन पे सभी पे एक्शन टेकन, रिपोर्ट रेडी कर लें, और उसके बेसिस पे जहाँ पे पैसा खर्च करना होगा वहाँ पैसा खर्च करेंगे। बट कहीं ना कहीं जितना भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पार्क्स हैं, पेवमेंट्स हैं, फुटपाथ हैं, चलने के रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगा आगे जाके इन फीडबैक्स पे उसको हम कराएंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? ये 10 दिन अच्छा इनिशिएटिव रहा, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, ग्राउंड से फीडबैक आए, कैसे वेकेंट प्लॉट्स धीरे धीरे स्लम्स में तब्दील हो रहे हैं, कैसे कमर्शियल जो दुकानें हैं वो इन वेकेंट प्लॉट्स का इस्तेमाल करके पार्किंग यूज़ कर सकती हैं, वैले लगा सकती हैं, कैसे हमारे रेडी फड़ी एनक्रोच करके कई जगहों को नैरो कर रहे थे उनको डिमोलिश किया गया, नालों के ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट्स को हटाया गया, और अब जो ग्रीन स्ट्रिप्स हमारी डिकेड के थ्रू पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, उनमें कैसे हम लोग इनको
रिवाइव करें और नया प्लांटेशन ड्राइव इनिशिएट करके एरिया को पूरे को ग्रीन करें। इसके ऊपर हम लोग अब काम करेंगे। वेंडिंग जोन्स काफ़ी सारे हमने आइडेंटिफाई करे हैं, चाहे वो हाईवे पे हो या अखनूर रोड पे हो। यहाँ भी हमने कुछ ब्रॉड स्ट्रेचेस देखे जो कमर्शियल हैं, जिनके अलॉन्ग साइड जगह है, लेकिन जहाँ पर जगह है वहीं पे ऑर्गेनाइज्ड वे में इनको अलाउ किया जाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी को रिवाइव किया गया है, उसके थ्रू लाइसेंसेस नए दिए जाएंगे, लेकिन डेजिग्नेटेड जगहों पे ही दिए जाएंगे। अभी कई जगहों पे लोगों ने घर के आगे भी रेडिया लगवा दी हैं, दुकान के आगे रेडिया लगवा दिया और उनसे पैसे भी लेते हैं। वो प्रैक्टिस बंद करनी है कि लोग प्राइवेटली रेडियाँ लगवाते हैं और फिर पैसे लेते हैं उनसे। अगर कोई रेडी लगे तो पब्लिक स्पेस में डेजिग्नेटेड एरिया पे लगे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर ताजा एडवाइजरी जारी की है। विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद के अनुसार आज शाम से मौसम करवट लेगा। अभी देखो ऑलरेडी एक बर्फबारी की संभावना जताई है, वहीं जम्मू संभाग में बारिश और भूस्खलन की भी संभावना जताई है। निदेशक के अनुसार 22 से 28 तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी की जो एडवाइजरी है वो ऑलरेडी सर्कुलेट किया है, तो आज शाम से ही मौसम जो है करवट लेगा और वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी के चांसेस हैं। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर साउथ कश्मीर और कुछ एक जो हाई रीज हैं, खासकर चिनाब वैली पीर पंजाल रेंज के अंदर। और उसके बगैर बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं विद थंडर गस्टी विंड्स। और उसके साथ साथ कुछ एक जो एरियाज हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड्स की भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली इन जम्मू डिवीज़न। तो जो ट्रैवलर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो अपना जो ट्रैवल प्लान है वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं। और उसके बगैर भी कमिंग डेज़ में एक WD फिर से खासकर 26-27 के दरमियान, तो उस बीच भी जो है लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो के चांस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो फार्मर्स भी अभी इरीगेशन या उसके बगैर जो दावा पाशी का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल 22 से लेकर 28 तक जो है इसको मुलतवी करें। बाकी जनरल पब्लिक जो है खासकर जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे स्नो बाउंड स्लोपी एरियाज हैं, एवलांच के ख़तरात हैं, फिसलन के भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, तो बिल्कुल एहतियात करें खासकर जब भी बर्फबारी होती है। तो प्लेन्स का क्या अपडेट है? क्या प्लेन्स में भी कुछ यहाँ भी हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है, खासकर श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर 2-3 इंच से लेकर 6-7 इंच तक। और इसी तरह कुछ एक जो मैदानी इलाके हैं साउथ कश्मीर के या नॉर्थ कश्मीर के, यहाँ पे लगभग 4-5 इंच से लेकर 10-11 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। कुछ एक लोअर रीच, मिडल रीच के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। अंत में प्रमुख सुर्खियां एक बार फिर। डोडा में बड़ा सड़क हादसा, सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 सैनिकों की मौत, 10 घायल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की, विभिन्न विभागों से ली जानकारी। महबूबा मुफ्ती का बयान, कश्मीर में पत्रकार भारी दबाव में, मीडिया की आवाज दबाई जा रही। अल्ताफ बुखारी ने KCS न्यायिक परिणामों पर स्वतंत्र जांच की मांग की, क्षेत्रीय संतुलन को उजागर किया। आज शाम से मौसम लेगा करवट, जम्मू से कश्मीर तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसी के साथ हेडलाइन शो का ये अंक समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।